ममता बनर्जी था, ममता बनर्जी ही रहेगा, इसका सिवा कुछ नहीं। जैसे कोर्ट में हारा, एक बार 2026 में बंगाल में हारेगा। जब जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तब तब निर्वाचन कमीशन को फटकार मिला है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। Election commissioner is the election commissioner of India, not the election commissioner of central government. ये तो निर्वाचन कमीशन नहीं है, बीजेपी का कमीशन हो गया। बीजेपी जो बोल रहा है वही चल रहा है। अत्याचार हो रहा है। नहीं, वो यूपी में होता है, बिहार में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, और छत्तीसगढ़ में होता है, और उड़ीसा में होता है, और गुजरात में होता है, बंगाल में नहीं होता है। बंगाल में एक से ज्यादा जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय श्री राम, जय बांग्ला। क्या बोले मोदी जी फिर क्या करेंगे? मोदी जी आएगा, दिल्ली पैसेंजरी करेगा, अमित शाह दिल्ली पैसेंजरी करेगा, नड्डा दिल्ली पैसेंजरी करेगा। नहीं होगा। एक टारगेट दे दिया गया है, लग रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन को, कि वोटरों का नाम काटना है। बंगाल में बंगाल के लोगों के वोटर अधिकार को हनन करना है। बीजेपी यहाँ शून्य हो जाएगा, वो दूसरा को शून्य करने चाह रहा तो बीजेपी शून्य हो जाएगा यहाँ। शून्य? बीजेपी यहाँ शून्य होगा। बांग्ला में बात करेगा तो बांग्लादेशी हो गया होगा। बटन ऐसा टिपेगा कि बीजेपी गंगा के उस पार चला जाएगा। तो गंगा के लाल मोदी जी कहाँ जाएंगे? वो कह रहे गंगा के लाल है। गंगा के लाल है, इसीलिए बनारस का घाट आज तक इतने पैसों के बाद भी साफ नहीं हुआ। मणिकर्णिका घाट 300 साल पुराना घाट, जिसको हेलिया भाई ने बनाया था, आज उसको तोड़ तोड़ के चकनाचूर कर रहे हैं। एक तो हेरिटेज साइट है जिसका कोई प्रोटेक्शन का कोई ख्याल नहीं रखा गया। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है समीर घोष, डाक नाम है पिंटे। अच्छा, बीजेपी वाले कहे तो आप असली हिंदू नहीं है। नहीं, बीजेपी का हमको सर्टिफिकेट देगा, हम बीजेपी का सर्टिफिकेट देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द DK न्यूज़ में हूं आपके साथ मुजाहिद। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बीजेपी को और चुनाव आयोग को मुंह की खानी पड़ी, SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का वो सपना, जो 1 करोड़ नाम काटने का सपना, अधूरा नज़र आ रहा है। और इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए आम से लोग हैं, कोलकाता के एक स्ट्रीट में मौजूद है। लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी क्या राय है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले को किस कदर देखते हैं, तमामों चीज़ों पे बातचीत करेंगे। तो क्या नाम हुआ दादा? मनोज कुमार शर्मा। अच्छा, तो कैसे देखते हैं जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया SIR के ऊपर में, पूरे मामले को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के महान्यायाधीश को, जो कि आज जो भी राय दिया है उसके राय के ऊपर पश्चिम बंगाल की जनता ही नहीं, पूरे देशवासी की जनता आज उस राय को लेकर खुशी है। खुश हैं आप लोग? एकदम। क्यों खुश है? आप देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव जिस स्टेट में होने जा रहा है, बिहार से शुरू हुआ था, अब बंगाल आया है, बंगाल के बाद और भी जिस स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, सभी स्टेटों में SIR का काम जोर शोर से शुरू किया गया है। खास करके पश्चिम बंगाल को बीजेपी केंद्र शासित सरकार, बीजेपी के द्वारा जिस तरह से पश्चिम बंगाल को टारगेट किया गया है, उससे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार कहीं ना कहीं निर्वाचन कमीशन, जो कि ज्ञानेश कुमार, जो कि निर्वाचन कमीशन के मुख्य अध्यक्ष हैं, उसे हम लोग निर्वाचन कमीशन के ज्ञानेश कुमार ने हम लोग भैनीश कुमार के नाम से जानते हैं। इसलिए बोला जा रहा है जब से SIR शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, तब से देखिए एक के बाद एक जिस बात पे उड़ाते हैं। पहले बोला गया था माध्यमिक का एडमिट कार्ड लिया जाएगा, बोर्ड का एडमिट कार्ड अलाउ है, बोला गया था आधार कार्ड अलाउ है। इसके लेके जब आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दिए, उससे पश्चिम बंगाल की जनता, आप जो 2002 के लिस्ट के अनुसार, जिसमें मैपिंग के माध्यम से जो उनका 2002 में वोट है, उनके मैपिंग के अनुसार मैं उनका बेटा हूँ या मैं उनकी बेटी हूँ या मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किसी का भी नाम 2002 में है। कितने दिनों से आपका नाम कटा है? कितने लोगों का नाम कटा है यहाँ पे फिलहाल? यहाँ पे नाम अभी पहले जो लिस्ट निकाला गया था SIR की तरफ से 58 लाख के मुताबिक पश्चिम बंगाल में नाम काटा गया था। उसके बाद फिर बोला जा रहा है 1 करोड़ के ऊपर नाम काटा जाएगा। हम लोग का एक ही बात, आज जो सुप्रीम कोर्ट राय दिया है, पश्चिम बंगाल की जनता इस राय से खुशी है, क्योंकि जब जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तब तब निर्वाचन कमीशन को फटकार मिला है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने आज महान्यायाधीश ने बोल दिया कि आधार कार्ड जिस तरह वैलिड है, इस तरह एडमिट कार्ड को भी वैलिड करना पड़ेगा, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एडमिट कार्ड को भी वैलिड करना पड़ेगा। और इसी के लिए हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल की जनता आज की राय से हम लोग बहुत खुश हैं।
अच्छा चलिए, क्या नाम हुआ सर दादा आपका? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसला से कितना खुश है, क्या है? आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये याद दिलाया है कि इलेक्शन कमिश्नर इज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, नॉट द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अपना जो इतना गलती, जितने आदमी को हैरान करने की चेष्टा हो रही है, इंसानों को परेशान करने की चेष्टा हो रही है, प्रत्येक दिन नया रेगुलेशन, नया सेटअप पर भेजा जा रहा है। एक टारगेट दे दिया गया है, लग रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन को, कि वोटरों का नाम काटना है। बंगाल में बंगाल के लोगों के वोटर अधिकार को हनन करना है। ये जो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि बंगाल में वो लोग हमेशा रिजेक्टेड हुए हैं, बंगाल के लोगों ने हमेशा बीजेपी को रिजेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि वो लोग एक सांप्रदायिक गंदी राजनीति करते हैं। इसके विरुद्ध में बंगाल की जनता हमेशा उनको विरुद्ध रिजेक्ट किया है। मगर ये लोग एक टारगेट, देखिए शुभेंदु अधिकारी बोल रहे थे 1.5 करोड़ का नाम कटेगा, 2 करोड़ का नाम कटेगा। लगता है उनको पहले से तो मैसेज आया था इलेक्शन कमीशन के तरफ से। आज जब 50 लाख सबसे कम नाम को अनमैप पाया गया बंगाल में, तब एक नया चक्रांत शुरू हुआ। इसके तहत और 1 करोड़ लोगों को नोटिस भेजा गया, जिनका क्या हो रहा है, उसका अल्टीमेटली उसका क्या सॉल्यूशन होगा 14 फरवरी के आगे किसी को पता नहीं चलता। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, हमें साधुवाद जनाते हैं, और इलेक्शन कमीशन को जो फटकार लगाया है, इसके लिए हम लोग असंख्य धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज बंगाल का प्रत्येक वोटर का अधिकार रक्षा के दायित्व में हम लोग हैं। अगर रक्षा वोटर का अधिकार का रक्षा नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन के लिए विरुद्ध में हम लोग का आंदोलन तीव्र होगा, और कोर्ट जहां भी जाना पड़ेगा जाएंगे। मगर बंगाल की अस्मिता, बंगाल में लोगों के वोटर अधिकार को हम लोग हमेशा सुरक्षित रखेंगे। चलिए, क्या कैसे देखते हैं आज के फैसले को? अच्छा है। ये तो निर्वाचन कमीशन नहीं है, बीजेपी का कमीशन हो गया। ये बीजेपी का कमीशन हो गया। बीजेपी जो बोल रहा वही चल रहा। बीजेपी के देश का एक खरीद कर लिया ना क्या? तो एसआईआर में नाम वाम कट गया है क्या, इसीलिए इतना गुस्सा आ रहा है? 2 साल में नहीं, नाम काट गया था। हमारा माताजी का नाम था, मेरा उड़ गया, मेरा मैपिंग में आ गया। अच्छा, आज जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बहुत निर्देश, अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट का और अच्छा करने होगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री का ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो बंगाल के लोग परेशान है इनसे, ऐसा परेशान है तो परेशान है तो हम परेशान होता था, लेकिन मेरा बीएलओ बचा दिया। हमको फोन किया जे तुम्हारा टाइटल मैच नहीं कर रहा। हम बोला हम एफिडेविट किया, एफिडेविट का कागज पुट किया, पेपर में जो ऐड दिया पुट किया, तब हमारा मैचिंग हुआ। ऐसा क्या क्या माहौल क्या है अभी यहाँ का? माहौल बीजेपी यहाँ शून्य हो जाएगा। वो दूसरा को शून्य करने चाहता था तो बीजेपी शून्य हो जाएगा यहाँ। शून्य? हाँ, बीजेपी यहाँ शून्य होगा। कैसे? हैं? वोट नहीं देगा आदमी, बीजेपी को वोट नहीं देगा, चोरी करेगा, वोट देगा। देश का कोई विकास किया है? पश्चिम बांग्ला का कोई फैक्ट्री बनाया अच्छा से? सिंगूर का विरोधिता बीजेपी किया था। आज बोल एक कर रहे हैं ना, हिंदू एक। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब एक साथ लड़ता है, एक साथ में है। पहले हम लोग का घर में विपद होगा तो मुस्लिम पहले गाड़ी लेके चला आता है। भाई क्या होगा बोलो, कहाँ जाना होगा? कर रहे हैं हिंदुओं पर यहाँ अत्याचार हो रहा है। हिंदू का अत्याचार हो रहा है। सबसे बड़ा खतरनाक आदमी है तो मोदी है। सबसे बड़ा खतरनाक आदमी है मोदी है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत घोष है। तो दबाव वबाव में है कहीं की? दबाव वबाव के कोई रखा है आपको? दावा में कौन रखेगा? दावा में कौन रखेगा? कौन दबे में रखेगा? सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। तब मोदी जी कह रहे हैं यहाँ सुरक्षित नहीं है। झूठा नहीं है। मोदी को भी गाली देने सकेगा यही आदमी। ये दे गया, ये जो संविधान है उसमें दे गया था। वो झूठा काम करेगा तो उसको गाली देने सकेगा। कि यहाँ गुंडा राज चल रहा है। खराब काम करेगा तो उसको गाली देने सकेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ गुंडा राज चल रहा है, बांग्लादेशियों को घुसाया जा रहा है। वो क्या 74,000 का कांग्रेस का 10 साल में बांग्लादेश में वापस किया। वो कितना वापस किया है? जो लोग पासपोर्ट लेके आएगा उसको भी घुसा है नहीं, बांग्लादेश इंडिया से भगा है नहीं। और सब बांग्लादेश हो गया। बांग्ला में बात करेगा तो बांग्लादेश हो गया। तो बांग्ला में बात करना मतलब बांग्लादेश? बांग्ला में बात करेगा तो बांग्लादेश ही हो गया। आम जनता को जो हैरानी हुआ इस बार एसआईआर में, आप 85 साल, 90 साल, 80 साल के बुजुर्ग आदमी लोग हेयरिंग में जा रहे हैं। मोहम्मद शमी इंडियन क्रिकेटर वर्ल्ड कप खेले हैं, उनका नाम पे हेयरिंग।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम लोग 23 तक, उनका भतीजा को हेयरिंग का नोटिस दिया गया है। तो सरकार Actually- एसआईआर पे फेल है। एसआईआर पश्चिम बंगाल में लाख कोशिश कर रहे हैं एसआईआर का लेके। हम तो बोलेंगे इलेक्शन कमीशन 20 स्पेशल में है, चाप में है। वहां से बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये काम करना पड़ेगा, इतना नाम बात देना पड़ेगा, मगर पश्चिम बंगाल में जब वो काम करने आया, पक्ष बॉडी है, आप किस तरह कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल में जब वो काम करने आया तब उसको समझ में आया कि पश्चिम बंगाल की जनता, आप यदि गलत करेंगे आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन आप जो पूछ रहे थे, आपको एक तो बात बता रहे, पहले होता था कि जनता नेता तय करती थी, और अभी बीजेपी की सरकार चाहती है कि नेता तय करे कि उनकी जनता कौन है, जो वो सिलेक्ट करे कि वोटर कौन है और कौन वोटर नहीं है। इसीलिए एसआईआर हो रहा है। आप एक बात बताइए, इतना दिनों से ये प्रोसेस होता है, पहले होता था 10 साल 12 साल में, एक साल 1.5 साल का समय लेकर लोगों को सब कोई के सुविधा देखकर ये हठात करके इलेक्शन के आगे 1 महीना के अंदर में ये प्रोसेस को 2 महीने के अंदर में ये प्रोसेस को करने का क्या ज़रूरत पड़ा। इसके वजह से कितने बेचारे इंसानों ने सुसाइड कर लिया, बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, ये प्रेशर के वजह से कि वोटर काटो वोटर काटो वोटर काटो, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। आज देश में एक तानाशाह अवस्था चल रही है। उन्हें सरकार चाहिए, वो लग रहा है कि बहाना सरकार चाहिए, इसके लिए वो जो इच्छा तो कर रहे हैं। सरकार के सारे तंत्र को उतार दिए हैं, ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन सबको उतार दिए हैं, मगर जनता बंगाल की एकजुट है, राजनीतिक भाव से जागरूक है, और वो कोई रकम के ये सब झांसे में नहीं आने वाली है। जिस दिन वोट होगा बटन ऐसा टिपेगा कि बीजेपी गंगा के उस पार चला जाएगा। तो गंगा के लाल मोदी जी कहाँ जाएंगे? वो कह रहे गंगा के लाल है। गंगा के लाल है, इसीलिए बनारस का घाट आज तक इतने पैसों के बाद भी साफ नहीं हुआ। मणिकर्णिका घाट 300 साल पुराना एक घाट, जिसको हेलिया भाई ने बनाया था, आज उसको तोड़ तोड़ के चकनाचूर कर रहे हैं। एक तो हेरिटेज साइट है जिसका कोई प्रोटेक्शन का कोई ख्याल नहीं रखा गया। कम से कम बनारसी कॉरिडोर बनाने में उन्होंने कम से कम 100 मंदिरें तोड़े हैं, जो पुराणों में जिनका मेंशन है। वो अपने आप को बोलता है हिंदू सम्राट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। असली हिंदू वो नहीं है। जो लोग हैं वो वोट के लिए हिंदू है। कौन है असली हिंदू? हिंदू ये आदमी है जो समाज में, हिंदू का धर्म का सबसे पहला चीज है कि सबके विश्वास का सम्मान देना, वो है हिंदू। तो सबके विश्वास को लेके जो रहता है, जो सबके साथ मिलके रहता है, वो है असली हिंदू। जो धर्म के नाम पे झगड़ा करके, जात के नाम पे झगड़ा करके, भाषा के नाम पे झगड़ा करे, वो कभी हिंदू नहीं हो सकता। चलिए, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन यही हो रहा है कि बीजेपी का जो सीट था वो अब 0 में जाने वाला है, यही परिवर्तन होने वाला है। चलिए, क्या नाम होता था? हमारा नाम बुलबुल साहब। अच्छा, कैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया एसआईआर पर, देखे हैं, कुछ सुने हैं उसके बारे में? सब जो राय दिया बहुत खुशी है, मतलब बीजेपी के विपक्ष में ही राय दिया हुआ, जो बंगाल के पक्ष में राय दिया। बंगाल का हर एक आदमी खुश है, जनता के पक्ष में। जनता का पक्ष में। आपके वो लोग जो चाह रहा था कि ऐसा करके नाम बात देंगे, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3.5 करोड़ तो बात चला गया यूपी में, उसका लिए चिंता करें। हम लोग को बंगाल के लिए चिंता करें कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर ममता बनर्जी आएगा, ममता बनर्जी ही रहेगा। असली हिंदू नहीं है, मुस्लिम परस्त है। नहीं, मुस्लिम कोई नहीं, वो मुस्लिम है ना हिंदू है, हमको मालूम नहीं। उसका जब माँ मर गया था तो नेरा भी नहीं हुआ, का बेलमुंडा भी नहीं हुआ। आखिर ममता बनर्जी को इतना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? काम करता है, वो काम करता है, उसीलिए उसको पसंद करता है। ये तो कोई ये नहीं है जो काम नहीं करेगा तो उसको पसंद नहीं करेगा। आम आदमी बोल रहा है। ये जो आपको पहले हमने पहले दो जन पहले एक आदमी बोला था, पब्लिक है वो, अब जाने का रास्ता में वो बोल के गया। तो बीजेपी का 15 साल हो गया, एक बार मौका दे दीजिए मोदी जी को, पूरा बंगाल का तस्वीर ही बदल तो दे। भारत को मौका दे दिया, वो चला जाने से देश का भला होगा, वो जाने से देश का भला होगा, वो रहने से देश का खराबी होगा, कुछ नहीं होगा। यंग लड़का लोग, जनरेशन का देखो, लड़का लोग कोई नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना एम्प्लॉय जो रिटायर कर रहा है उसका कोई जो अपॉइंटमेंट है, हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ थे, तो हम लोग को जाने के बाद कोई नया लड़का को रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। ये सब तो मोदी नहीं कर रहा। अरे जात पात का ऊपर जो ये सब राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ ममता बनर्जी था, ममता बनर्जी ही रहेगा, इसका सिवा कुछ नहीं। जैसे कोर्ट में हारा, एक बार 2026 में बंगाल में हारेगा। क्या आप लोग जो बोल रहे हैं कि दीदी हिंदू और मुस्लिम का राजनीति में लक्ष्मी भंडार कौन से हिंदू कौन सा मुस्लिम देख के होता है?
जो हम लोग का स्वास्थ्य साथी कार्ड होता है, कौन सा हिंदू कौन सा मुस्लिम देख के होता है, कौन सा कन्याश्री जो होता है कौन सा हिंदू और कौन सा मुस्लिम देख के होता है। हम लोग ने विकास दिया है, प्रत्येक माने हमारी ममता बनर्जी ने विकास दिया है, सारे इंसानों के देख के दिया है, ताकि महिला शक्तिकरण हो, गरीबों का उन्नयन हो, वो ऊपर उठे, समाज का उन्नयन हो। इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहीं नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, आज दक्षिणेश्वर में स्काई वॉक किसने बनाया, कालीघाट का स्काई वॉक किसने बनाया, आज का हम लोग का पुरी का जो धाम दीघा में जो धाम बना है जगन्नाथ धाम, वो किसने बनाया है? तो कहते हैं वो म्यूजियम है। अरे उनके लिए वो जो बनाएंगे वो मंदिर है और दूसरा जो बनाएगा वो म्यूजियम है। आज हम लोग ये यहाँ पे एक बात बताइए, इतना मंदिर बन रहा है, इतना मस्जिद बन रहा है, किसी तरह का विवाद देखे हैं? नहीं। आज का ये राजनीति का एक गंदा नैरेटिव बीजेपी सेट करता है। आज बताइए, चाइना एआई खोज रहा है और हम लोग मंदिर के नीचे मस्जिद खोज रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। देश का उन्नयन को गटर में लेके चले गए हैं। देश का आज का सेविंग, बैंक में सेविंग हर इंसान का मिनिमम लेवल में है। आज के दिन में अर्थनीति में बेरोजगारी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्लो हो रहा है, इसका लेके बात नहीं करना है। इसीलिए मंदिर के नीचे मस्जिद खोज रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। इंसान को मेन अपने फोकस जो इसका डेवलपमेंट का जो मेन मुद्दा है उससे हटाना है। इसीलिए इस बीजेपी को एक भी वोट नहीं देना है, इस बीजेपी को इस देश से भगाना है बस। चलिए लग रहा है तिलक विलक लगा के है, असली हिंदू है, इस बार किधर जा रहा है? बांग्ला में 2011 में जो परिवर्तन হয়েছিল, परिवर्तन हुआ, ममता बनर्जी के নিয়ে এসেছিল। 2026 में ममता बनर्जी रहेगा, 26 में ममता बनर्जी रहेगा, नवान्न में। बीजेपी यहाँ पर रास्ता नहीं है। क्या बोल रहे हैं, हिंदू एक कर रहा है, आप हिंदू नहीं? हम हिंदू है तो क्या है, सेकुलर है ये देश। हिंदू क्या है, पेट भरेगा हिंदू से? हमारा देश में विभेद नहीं चलेगा, हमारा बांग्ला में विभेद नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम ईसाई सब एक से रहता है। तो अत्याचार हो रहा है? नहीं नहीं, वो यूपी में होता है, वो बिहार में होता है, वो मध्य प्रदेश में होता है, वो छत्तीसगढ़ में होता है, वो उड़ीसा में होता है, वो गुजरात में होता है, बंगाल में नहीं होता है। बंगाल में एक से रहता है। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय श्री राम, जय बांग्ला। क्या बोले मोदी जी, फिर क्या करेंगे? मोदी जी आएगा, दिल्ली पैसेंजरी करेगा, अमित शाह दिल्ली पैसेंजरी करेगा, नड्डा दिल्ली पैसेंजरी करेगा। नहीं होगा। बंगाल में 2026 में आज जो सुप्रीम कोर्ट राय दे दिया, और अप्रैल मास में मोदी बांग्ला से बीजेपी के ये एखान থেকে নিয়ে চলে যাবে। गंगा के लाल है, क्या गंगा के लाल है मोदी जी। नहीं, बंगाल में तृणमूल रहेगा, बंगाल में तृणमूल रहेगा। बांग्लार मानुष आप लोग जान लीजिए, बंगाल का मानुष है, खूब सेंसिटिव राजनीति करता है। यहाँ पर बंगाल में मानुष शांति में रहता है। ममता बनर्जी उसको बांग्ला में सबको पहाड़ा देता है। मोदी और अमित शाह जी और नड्डा जी सारा भारतवर्ष दांगा बांधाবার চেষ্টা করছে। तो दंगा की वजह से नहीं देंगे? नहीं, दांगा शांति रहेगा, बांग्ला में सारा भारतवर्ष शांति रहेगा। ममता बनर्जी जा आज बंगाल में जो प्रकल्प लेता है, भारतवर्ष से अन्य स्टेट में परे दिन लेता है। क्या तो हिंदू हिंदू एक भाई भाई का नारा दे रहा है? नहीं नहीं, ये सेकुलर है। बी आर आम्बेडकर है করেছিল, সংবিধান চালু করেছিল 1951 সালে 26শে জানুয়ারি। এই ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র বোস, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে ভারতবর্ষে ধর্ম নিরপেক্ষ থাকবে সব সময়। अच्छा, तब क्या नाम हुआ? हमारा नाम है समीर घोष, डाक नाम है पिंटे। अच्छा, बीजेपी वाले कहे तो आप असली हिंदू नहीं है? नहीं, बीजेपी का हमको सर्टिफिकेट देगा, हम बीजेपी का सर्टिफिकेट देगा।